हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिसेस चैप्टर में इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड इफ ए इक्वल टू 1 2 4 -1 2 3 1 4 1 ये गिवन मैट्रिक्स है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 2 4 -1 2 3 1 4 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा के आपको डिटर्मिनेंट का जो अपना ब्रैकेट्स होता है बार ब्रैकेट्स वो लगाएंगे, फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो हम डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपांड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। तो इसको एक्सपांड करते हैं। इसका एक्सपांशन तो आई थिंक सबको मालूम है, 2 - 12 2 2 1 2 -12 -1 इंटू -3, देखिए 1 और 1 इंटू 1 इज -1 एंड +4 इंटू -4 -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10 माइनस दिस इज -4। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा -4। यहाँ तो 1 था इसलिए मैंने डायरेक्ट -10 लिख दिया, +4 इंटू -2 -4 इज -6। तो देखो यहाँ से क्या आएगा -10 +8 और 4 6 ज़ा 24, तो ये -24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -26। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई -26। और ये क्या है, नॉन ज़ीरो है ना, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो वो हमें सबसे पहला वो स्टेप चेक करना होता है। तो पहला हमने कर लिया स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करता है, वी नीड टू फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फाइंडिंग कोफैक्टर्स, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग सभी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा ये। सो कोफैक्टर ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा एक सीक्वेंस में निकालिए। तो पहले रो के सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं, फिर सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, देन फिर हम थर्ड रो के एलिमेंट्स का निकालेंगे। सो कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज कॉल्ड C11 इक्वल टू। तो देखो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। जिस भी व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर इज अ माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन। ठीक है, कोफैक्टर एक माइनर ही होता है जिसमें कि हम उसका साइन, प्रॉपर साइन लगाते हैं, प्लस और माइनस। देखिए 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन पैटर्न क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ये मेरा 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन पैटर्न होता है। तो जिस भी एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना है मैं उसका माइनर निकालूंगी और उसके साथ क्या लगा दूंगी, एक उसका जो भी उस एलिमेंट का प्रॉपर साइन जो होता है, प्लस होता है या माइनस, वो लगा देंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर रो को और इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर देंगे हम लोग। ओके, देखिए जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड किया तो मुझे क्या मिले, 4 एलिमेंट 2 3 4 1, इसको हम बोलते हैं माइनर, है ना। अब देखिए ये जो 1 एलिमेंट है, ये जो 1 है, इसका साइन पैटर्न में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, यहाँ प्लस लगाना इज़ नॉट नेसेसरी, ये तो अंडरस्टूड होता है, प्लस नहीं भी लगाया तो वो पॉजिटिव ही होगा, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसको एक्सपांड कर देंगे, ये भी डिटर्मिनेंट ही है ना। तो 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 4 3 ज़ा 12, दैट इज़ इक्वल टू -10 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर है दैट इज़ -10 आ गया। नाउ देखिए, हर बार मैं कोफैक्टर नहीं लिखती, डायरेक्ट मैं कोफैक्टर लिखती हूँ। तो कोफैक्टर ऑफ, ये मैंने 2 कर दिया, कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा C12। तो देखिए जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, देखो ये यहाँ पे है ना, तो इस कॉलम को हाइड कर देंगे और इस रो को हाइड कर देंगे। देखिए जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर कॉलम और रो को हाइड किया तो कौन से 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, -1 3 1 1, ये 4 एलिमेंट हमारे रिमेनिंग है, इसी को बोलते हैं माइनर। अब देखिए ये जो मेरा सेकंड एलिमेंट है इसका साइन पैटर्न में साइन क्या है, पॉजिटिव है।
सॉरी नेगेटिव है, ये देखिए यहाँ ये माइनस है ना, तो यहाँ पे हम माइनस साइन अप्लाई कर देंगे और इसको हम एक्सपांड करते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस साइन को एज इट इज़ रहने दो, पहले आप एक ब्रैकेट अप्लाई करके इसको एक्सपांड करिए। -1 × 1 इज़ -1 एंड -3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -4। देखिए ये इसको ऐड करने से -4 आया, एक ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है, तो ये हो जाएगा +4। तो सेकेंड का भी आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अभी हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ, देखिए मैं क्या करती हूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ सो दैट हम लोगों की मिस्टेक ना हो। सो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 2 4 -1 2 3 एंड 1 4 1। ओके, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब मुझे किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ 4, दैट इज C13। देखिए कोफैक्टर ऑफ 4 क्या है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से साइन पैटर्न भी लिख देती हूँ, प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। देखिए ये जो एलिमेंट है 4, इसकी कॉलम, ये जो एलिमेंट है मेरा 4, इसका कॉलम और इसका रो, देखिए ये पर्टिकुलर कॉलम को और इस पर्टिकुलर रो को हाइड कर दो आप। तो जैसे ही इसको हाइड किया तो देखिए कौन से 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, -1 2 एंड 1 4। तो ये मेरे 4 एलिमेंट रिमेनिंग है। अब देखिए इसमें ये जो 4 है ये क्या है, साइन पैटर्न में इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ मैं प्लस साइन अप्लाई कर देती हूँ। सो क्या आ जाएगा -4 -2। देखो -1 × 4 इज़ -4, -2 × 1 इज़ 2, तो ये कितना आ जाएगा -6। तो मेरा जो थर्ड एलिमेंट था उसका माइनर आ गया -6। नाउ सेकेंड रो में आ जाते हैं, कोफैक्टर ऑफ -1, मैंने डू कर दिया है ना, आप बार बार वो लिखने की जगह मैंने डू लिख दिया, C21 सेकेंड रो। जैसे ही आप सेकेंड रो में आएंगे, देखिए C12 ये वाला, ये C21 है, सॉरी C21 सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये वाला हाइड करेंगे एंड वी विल हाइड ये कॉलम, ठीक है, इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप इस रो और कॉलम को हाइड करते हो तो देखिए कौन से 4 एलिमेंट आपको रिमेनिंग दिखते हैं, 2 4 4 1, ये बच गए, ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड करना है। अब देखो साइन पैटर्न में C21 जो है सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ माइनस साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, एक्सपांड कर दो, 2 1 = 2, 4 4 = 16, दिस इज माइनस ऑफ -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 आ गया, ठीक है। तो C13 और सॉरी C21 है ना, C21 मुझे क्या मिल गया, 14 मिल गया। नाउ कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरा, देखिए सेकेंड एलिमेंट है 2, ये वाला सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट C22 इज इक्वल टू, देखिए C22 का मुझे निकालना है, तो ये C22 का कॉलम कौन सा है, ये है, और C22 की जो रो है दैट इज़, वो तो रहेगा सेम फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा अभी। देखिए तो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड किया तो कौन से 4 एलिमेंट रिमेनिंग दिख रहे हैं, 1 4 1 1, ओके। और देखो जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है ना C22, उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस साइन अप्लाई कर दो और इसको एक्सपांड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 4 दैट इज -3, ठीक है। नाउ लास्ट एलिमेंट क्या है इसका, देखिए 3। नाउ द कोफैक्टर ऑफ 3 दैट इज C23, तो कोफैक्टर ऑफ 3 निकालते हैं। देखो इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर दो और इस पर्टिकुलर रो को हाइड कर दो। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को हाइड कर रहे हो तो आपको कौन से 4 एलिमेंट रिमेनिंग दिख रहे हैं, 1 2 1 4 दिखते हैं हमें। सो 1 2 1 4 रहेगा, और इस लास्ट एलिमेंट सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट C23, इसका देखिए साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। सो माइनस ऑफ 4 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 आ गया। नाउ द कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो में आ जाते हैं नीचे 1, दैट इज C31, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इस पर्टिकुलर रो को और इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर दो। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को हाइड करते हैं वी लेफ्ट विथ
2 4 2 3। देखिए थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज C31, इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस साइन अप्लाई कर देंगे। नाउ 2 3 जार 6, 4 2 जार 8 दैट इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब यही हमें आगे दो एलिमेंट्स का भी निकालना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये मेथड तो अभी क्लियर हो गया रहेगा, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ C32 कोफैक्टर ऑफ C4 दैट इज C32। तो C32 आता है -7 आ जाएगा। देखिए जब आप C32 निकालेंगे 4 का, तो इस 4 को हेड करेंगे एंड इस रो को हेड करोगे आप। ठीक है, जैसे आप इस 4 और इसको रो को हेड करेंगे तो आपके एलिमेंट्स बचेंगे 1 4 -1 एंड 3। तो इसका यूज़ करके आपको -7 मिल जाएगा एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज़ 1 C33। तो जब आप इसके निकालेंगे तो देखो इस पर्टिकुलर कॉलम को और इस पर्टिकुलर रो को हाइड कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 -2 तो ये +4 आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमको सारे कोफैक्टर्स मिल गए। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वी हैव टू राइट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। वी हैव टू राइट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो हम लोग एक पी मैट्रिक्स लेते हैं। लेट पी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये होता है। तो देखिए जितने भी हमने कोफैक्टर्स निकाले थे ना, सभी की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ। तो देखो C11 C12, देखो इसलिए मैंने आपको बोला था सीक्वेंशियली निकालना। ये आ जाएगा -10 4 एंड -6 14 -3 -2 -2 -7 एंड 4। ठीक है, ये आपके पास पीछे हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ निकाली हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो हमको क्या मिल गया, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स भी मैंने बना लिया। मेरा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, वी हैव टू राइट एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ पी। जो भी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है उस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो इस रो को मैं कॉलम में लिख लेती हूँ, -10 4 -6 14 -3 -2 -2 -7 एंड 4। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ट्रांसपोज। अब देखिए लास्ट स्टेप हमारा, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट क्या है, -10 14 -2 4 -3 -7 -6 -2 एंड 4 अपॉन डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी, -26 था। तो ये मेरा आ गया डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। आप ऐसे लिख सकते हो। वैसे तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, इसी को आप दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो, और वी कैन राइट दिस एज ए इनवर्स इक्वल टू -1/26। वो जो होल डिवाइडेड में था ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और हमारा जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा आ गया ए इनवर्स। और एक इसमें स्टेप आप कर सकते हो। वैसे तो देखिए ये सारे आंसर्स करेक्ट है, लास्ट पेज में जो मैंने किया था आप वहाँ तक भी रख के सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, ये जो माइनस साइन है इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और 1/26 को एज इट इज़ रहने दो। तो ये हो जाएगा -10 14 -2 4 -3 -7 -6 -2 एंड 4। सो ये सिर्फ मैं आपको बुक के आंसर से मैच करने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज तीनों ही आंसर्स करेक्ट है। अगर आपने लास्ट पेज में जो मैंने किया था, देखिए ये वाला, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट,
ठीक है। आप चाहो तो इसको और एक स्टेप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल आर करेक्ट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये 3x3 ऑर्डर का जो ए इनवर्स है समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।